हेलो नमस्कार। तो आज देखिए हम प्लांट किंगडम में जो पादप हार्मोन्स होते हैं उसको कवर करेंगे और इसका एमसीक्यू जो होगा हम स्लाइड पे करेंगे, लेकिन इसके जो पूरी की पूरी थियरी है उसको हम इस बोर्ड पे देखेंगे। इस पूरे चार्ट में आपको कवर हो जाएगा कि जितने भी पादप हार्मोन्स होते हैं उसके क्या यूज होते हैं, क्या कौन काम में आता है, वो सारी बातों को हम इसमें कवर करेंगे। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा। आप एक बार पूरा इत्मीनान से ज़रूर देखना। जितने भी पादप हार्मोन्स के गुण होते हैं, जितने भी पादप हार्मोन्स होते हैं वो आपके दिमाग में उतर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहले स्लाइड पे चलते हैं, इधर देखिए ध्यान से। जो प्लांट हार्मोन्स होता है, पादप हार्मोन्स होता है, ये क्या क्या होते हैं? एफसीसी एसिड होता है, ऑक्जीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है और जिब्रेलिन्स होता है। ये 5 हार्मोन्स है: एफसीसिक एसिड, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है इसको हम कैटेगरी के रूप में रखे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो इसमें देखिए, एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है, वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन्स होता है, दूसरा वृद्धि रोधक होता है और तीसरा होता है कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि भी प्रदान करते हैं और वृद्धि को प्रोत्साहित भी करते हैं और वृद्धि को रोकते हैं। तो दोनों प्रकार के हार्मोन्स भी इसमें हैं। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं जो वृद्धि प्रोत्साहक है, वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो वृद्धि प्रोत्साहक में हम देखेंगे, पहला ऑक्जीन है, दूसरा साइटोकाइनिन है, तीसरा जिब्रेलिन है। ऑक्जीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन्स है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। और दूसरा क्या मिलेगा? वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक में क्या मिलता है? एफसीसिक एसिड। एफसीसिक एसिड को ABA भी बोलते हैं। ठीक है, ABA, इस एफसीसिक एसिड को ABA भी बोलते हैं। और तीसरा आपको मिलता है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर में आपको क्या क्या मिलेगा? ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रोधक दोनों है। इसमें क्या मिलता है? एथिलीन है। ठीक है, इसमें एथिलीन है। अब इसमें जो सबसे पहला है एफसीसिक एसिड, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एसिटिक एसिड है, एफसीसिक एसिड है, इसको हम ABA भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है, ये क्या होता है? ये तनाव हार्मोन्स भी होता है। ठीक है, ये तनाव, स्ट्रेस हार्मोन्स इसको बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स ये जो होता है एफसीसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी होता है। ये जो पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, पत्तियों और फल के जो रंध्र होते हैं, रंध्रों को बंद करने का काम करता है। अगर पत्तियां खुली रह गई, पत्तियां के जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उससे वाष्पन की क्रिया होती है और उस वाष्पन की क्रिया से पानी पूरा क्या हो जाएगा, जो जल की मात्रा है पौधे में, फलों में, वो बाहर निकल जाएगी। तो वो क्या होगा? फल सूख जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फल को सूखने से, पत्तियों को सूखने से बचाने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे एफसीसिक एसिड। बात समझ गए? इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा बीजों के अंकुरण का निरोध करता है। जो बीजों में अंकुरण होता है उसको रोकने का काम, उसकी वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है? एफसीसिक एसिड करता है। और ये जिब्रेलिन के लिए विरोधक होता है। मतलब ये क्या होता है? जैसे जिब्रेलिन का काम क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। जिब्रेलिन के लिए विरोधक होता है, मतलब जिब्रेलिन का जो काम होता है इसके अपोजिट ये वर्ग करता है। ठीक है, इसके अपोजिट ये वर्ग करता है। अब इसके आगे आपको दूसरा मिलेगा ऑक्जीन हार्मोन्स। ऑक्जीन हार्मोन्स क्या है? ऑक्जीन हार्मोन्स चार्ल्स डार्विन एवं उनके बेटा ने खोजा था। चार्ल्स डार्विन एवं उनके बेटे ने खोजा था। सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया हार्मोन्स यही है। पूछा जाता है सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया हार्मोन्स क्या होता है? तो आप बताएंगे क्या? जिब्रेलिन, ऑक्जीन होता है। मानव मूत्र से सर्वप्रथम निकाला गया हार्मोन्स जो होता है, कौन सा पादप हार्मोन्स होता है? तो ऑक्जीन होता है। ये मिलता कहाँ है? तने एवं मूल के बढ़ते हुए शीर्ष पर। जैसे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, ये जो एक पेड़ है ना, तो पेड़ के ऊपरी भाग में मिलेगा और जड़ के निचले भाग में मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं तना जो होता है उसके ऊपरी भाग में मिलेगा और जड़ के निचली वाले भाग में मिलता है। ठीक है, एफसीसिक एसिड कहाँ कहाँ मिलेगा? शीर्ष वाले भाग में मिलता है। आगे दिया है जड़ को फूटने में मदद करता है। जड़ को फूटने में मदद करता है, जहां से जड़ें निकलती हैं वहां को निकलने में मदद करता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए कटिंग कर दी आपने, कोई जो
प्लांट है, प्लांट की जो वो तना है उसको कटिंग कर दिया आप, अगर यहाँ पे कटिंग कर दिए और इसमें कटिंग कर दे, और इस जगह पे अगर मान लीजिए, इस जगह पे अगर मान लीजिए कि ऑक्सीन हार्मोन्स पाया जाता है, तो इससे जड़ को जल्दी से निकलने के लिए मदद कौन करता है? ऑक्सीन हार्मोन्स। यहाँ से छोटे छोटे रूट से निकल जाते हैं और इस रूट्स को निकलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीन हार्मोन्स करता है। फलों एवं पत्तियों को गिरने में रोकता है, फलों एवं पत्तियों को गिरने से रोकने का काम कौन करता है? ऑक्सीन हार्मोन्स करता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ो। लंबाई में वृद्धि कौन मदद करता है? जो फल होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो ऑक्सीन हार्मोन्स करता है। यहां तक भी बात क्लियर है? पौधों की लंबाई में वृद्धि को कौन प्रमोट करता है? ऑक्सीन हार्मोन्स करता है। इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब होता है कोशिका, साइटो शब्द से आप याद रखेंगे जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। साथ ही साथ कोशिका की संख्या एवं मोटाई में भी वृद्धि कौन करता है? कोशिकाओं की संख्या। अब संख्या कहने का मतलब एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो गई तो कोशिका का विभाजन ही तो हुआ, तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। साथ के साथ जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मोटाई में भी वृद्धि करता है। दूसरा, जरावस्था को देरी करने में मदद करता है। जरावस्था क्या है? जो पौधों को मतलब बुजुर्ग होना, बुजुर्ग होने का मतलब कि उनको पुरानी हो जाना, पुरान हो जाना, यानी जो भी वो सेल्स है उसको काम ना करे, उस काम को करने से रोकने का काम कौन करता है? जरावस्था को देरी से करने में मदद करता है कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, और इसे कहते हैं, इसे काइनेटिन के रूप में हेरिंग मछली के स्पर्म से निकाला गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेरिंग मछली के स्पर्म से खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो होता है हेरिंग मछली के स्पर्म से निकाला गया हार्मोन है। ठीक है, तो आप साइटोकाइनिन भी समझ गए होंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो देखिए एथिलीन है, वृद्धि प्रोत्साहक और वृद्धि रोधक भी दोनों होता है। एथिलीन जो होता है ये एकमात्र गैसीय हार्मोन्स होता है, पौधों में एकमात्र गैसीय हार्मोन्स होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये हार्मोन्स होता है ना, ये पौधों को पकने में मदद करता है, फलों को पकाने में, पकते हुए फल एवं भारी मात्रा में, पकते हुए फलों में भारी मात्रा में संश्लेषित होता है। जब फल जो होता है पेड़ में खुद से पक जाता है तो वो पकता है एथिलीन के कारण। पकता है किसके कारण? एथिलीन के कारण। लेकिन जब आप कैल्शियम कार्बाइड पर CaCO2 पर ठंडे जल की अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की अभिक्रिया कराते हैं, CaCO2 पर ठंडे जल की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है C2H2, और फिर उधर जो प्रोडक्ट बने उससे मतलब नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन बनता है। और पूछा जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। लेकिन जो फल अपने से पेड़ में ही पक जाते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? एथिलीन का। पकते फलों में भारी मात्रा में संश्लेषित होता है। अब आगे पत्तियों एवं फूलों में जरावस्था में विगलन को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा था कि ये वृद्धावस्था को रोकता है, तो ये जो है पत्तियों एवं फलों को जरावस्था विगलन को मदद करता है। जैसे अगर आप बोले तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को बढ़ापा होने से रोकता है, बढ़ावा देता है, और इनको जो है ना पेड़ जो पत्तियां खराब हो गई तो उसको अलग होने में भी मदद करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे एक और भी है, जैसे मैंने देखा जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स क्या करता है? जिब्रेलिन्स जो होता है फल एवं पत्तियों की विकसित होने में मदद करता है। जो फल एवं पत्ती होती है उनकी वृद्धि में मदद कौन करता है? जिब्रेलिन्स करता है। तो ये पूरे पादप हार्मोन्स जो है इसके बारे में मैंने सारी जानकारी दिया। अब एक दो क्वेश्चन जो भी इधर उधर होंगे हम उसको MCQ फॉर्म में स्क्रीन पर देख लेंगे, स्लाइड पर देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिएगा, 2 बार और देख लीजिएगा, पूरा वीडियो आपके दिमाग में हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद।